बिलोविड, आज की चर्चा है इंडिया पॉपुलेशन 140 करोड़। अब आपके 26 राज्य स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज लाइक दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एटसेट्रा। तो टोटल 36। अब टोटल 36 राज्य में अगर आप 140 करोड़ जनसंख्या को डिवाइड कर दीजिए तो एक राज्य के हिस्से में 3.8 जनसंख्या आती है। चलो 4 करोड़ लगा लो, तो 4 करोड़ जनसंख्या एक राज्य में, ठीक है। ये जो प्रोपोर्शन है ठीक है, लेकिन आपको 4 करोड़ लोग खपाने हैं एक राज्य के अंदर ये कोई ज्यादा नहीं है तो आपको ऐसा सेटअप बनाना है कि 4 करोड़ लोग जो है खप जाएं, एक एक आदमी को रोजगार मिल जाए, कोई ना कोई काम मिल जाए उसे। अगर कोई काम उपलब्ध नहीं है तो मनरेगा में दे दो उसे, लेकिन दे दो, मनरेगा में दे दो। 200 रुपए के करीब पर डे होता है। जिन लोगों को काम नहीं मिला वो अपना युवा के आवर्स मत खराब करो, उनसे कोई काम करा लो, उनको ये मनरेगा का ही दे दो, वो अपने 8 घंटे लगा दें उसमें, 200 रुपया कमा लें। जब कोई रोजगार नहीं है तो इसकी आप व्यवस्था कीजिए, सरकार व्यवस्था करे, प्राइवेट में भी मनरेगा चालू कर दें। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा आप सोच रहे हैं उससे क्या होगा? अरे उसी से ही सब कुछ होगा। उसी से ये जो बेचारे फंस जाते हैं, जेब कतरे में फंस जाते हैं, इनके पास पैसा नहीं होता, चोर बाजारी में फंस जाते हैं, मोबाइल पॉकेट में फंस जाते हैं, दूसरे कामों में फंस जाते हैं, इनके पास 200 रुपया भी नहीं होता। तो इन सबको मनरेगा में डाल दो, जिससे कि आपकी समस्या जो है, थानों की समस्या, पुलिस केस की समस्या, कचहरी की समस्या, ये सब खत्म हो जाएंगी। इतने बलात्कारी होते हैं, इतने बच्चों को उठाते हैं, इतनी नारियों का उठाया जाता है, तो ये चीजें बंद हो जाएंगी, क्योंकि उसे दाल रोटी मिल जाएगी एक एक आदमी को। अब ये जो है ना, सरकार सुनती नहीं है इस चीज को। सुने, मनन करे, एक तंत्र है। आज मैं एक और चीज बताता हूँ, तंत्र। तंत्र क्या है? तंत्र क्या है? तंत्र ये है कि ये सरकार जो है 5 साल के लिए आती है, इसकी अपनी लाचारी, अपनी मजबूरी है। हर साल बजट बनाती है, फिर 5 साल के लिए अपना प्रोग्राम करती है, उसके लिए कुछ फाइनेंस इकट्ठे करती है। तो फिर 5 साल के बाद या तो यही सरकार आ जाएगी या दूसरी आएगी,
ऐसा सिस्टम है ये पूरे वर्ल्ड में। तो जो तंत्र है, तंत्र क्या है? तंत्र ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो सब सक्षम होने चाहिए, वो सारे सक्षम होने चाहिए। वो तो कंटिन्यूस है, अनवरत। वो 5 साल के लिए थोड़ी है। वो तो एक बार जब जॉब पे लग गया आदमी, वो 60 साल 65 साल में रिटायर होगा। तो वो जो गवर्नमेंट के जो तंत्र है, तंत्र, वो व्यवस्था है, जैसे रेलवे की व्यवस्था, फैमिली प्लानिंग की व्यवस्था, उद्योगों की व्यवस्था, तो ये आपकी जो आरबीआई की व्यवस्था, ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो तंत्र का हिस्सा है, इसी को तंत्र का हिस्सा बोला जाता है। तो ये सब चीजें सुचारू रूप से चलती रहे तो सरकार का जो है उतना बर्डन नहीं आएगा। आपका जो तंत्र बिल्कुल सही चलना चाहिए, एडवांस चलना चाहिए, लेटेस्ट चलना चाहिए। ये जो रेल आ रही है 100, वंदे मातरम आ रही है 160 120 की स्पीड से चलने वाली, ये तो जो है 50-60 साल पहले तो वो यूरोप में चलती थी ये ट्रेन इतनी स्पीड से। अब आप 50 साल के बाद यहाँ इंडिया में ला रहे हैं, 50-60 साल के बाद। तो ये जो आपका तंत्र है, इसको मजबूत करो, इसको सक्षम करो, इसको एडवांस करो। ये लेटेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल फिट है ये तंत्र। ये उनके भरोसे नहीं रहे, वो बेचारे 5 साल के लिए आते हैं, उनके भरोसे नहीं रहे, ये आत्मनिर्भर रहे, सेल्फ डिपेंड, सेल्फ कॉन्फिडेंट। ये सारी चीजें मजबूती से बनी बनाई रहे, चलती रहे। अपना मनोबल बढ़ाइए, सरकारी कर्मचारी अपना मनोबल बढ़ाइए, उसको फिट रखिए, सारी व्यवस्था को मजबूत रखिए। आप क्यों सो जाते हैं? फैमिली प्लानिंग ऑफिस क्यों सो जाता है? वहाँ लोगों को जरूरत है, वो 8-8 बच्चे 10-10 बच्चे पैदा कर लेते हैं, उनको जरूरत है। जो प्रेम से चाहते हैं फैमिली प्लानिंग, उनकी आप फैमिली प्लानिंग कर दो, जबरदस्ती मत करो। जो प्रेम से चाहते हैं, जिनको जरूरत है, उनकी फैमिली प्लानिंग कर दीजिए। यू शुड रीच टू देयर हट, टू देयर हाउस, टू देयर फुटपाथ, जहाँ वो रह रहे हैं, उनकी फैमिली प्लानिंग कर दीजिए। और एक एक आदमी को लेटेस्ट फैमिली प्लानिंग की जानकारी दीजिए। इतना तो आपको करना चाहिए। फिर रेलवे का सिस्टम है, तो इस तरह वायुयान है, दूसरी चीजें हैं, ये सारा तंत्र जो है मजबूत होना चाहिए। चलो ये तो हो गया तंत्र। अब मैं पॉपुलेशन का बताता हूँ। ये 4 करोड़ जनसंख्या एक राज्य के हिस्से में आती है एवरेज, तो कोई ज़्यादा नहीं है। अब इसको आप डिप्लॉय करो। अभी तो खेती बाड़ी जो चल रही है वो पानी के अंदर ही वो उगाते हैं सारी सब्जी, और दूसरे लेटेस्ट टेक्निक्स हैं। तो एडवांस टेक्निक से ये चलाइए खेती बाड़ी का सिस्टम। चलो ये हो गया। अब ये थर्ड पॉइंट क्या है कि आपकी जनसंख्या जो है 25 और 75 में बटी हुई है। 25 तो मौज कर रहे हैं अपने, उनको मिल जाती है सैलरी 25-50 हजार रुपए की पर मंथ, और उद्योगपति हैं, राजनयिक हैं, और दूसरे इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री के लोग हैं, आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं। वो 25% हैं जो अपने सैलरी वगैरह करके अपना जो है अच्छे जो है
लेवल में, स्टैंडर्ड में रह रहे हैं। लेकिन जो 75% है वो बेचारा बहुत गरीब है। फिर आप जो कानून जाता है वहां से निकालता है बाल्टी भर भर के सोना और रुपए, वो सब इन्हीं लोगों को डिप्लॉय के लिए है वो रुपया सोना, जिससे कि 75% जनसंख्या का चलता रहे। तो फालतू वैसे थोड़ी है, वो कहीं ना कहीं लगा रहता है वो पैसा। इस 75% जनसंख्या को संभालता है वो। चलो ये तो मैंने अवेयरनेस के लिए पॉइंट उठाया है, बाकी आप देखिए उसको एक नंबर में ट्रांसपेरेंट में रखिए। वो जो पैसा आप लेके जाते हैं ट्रांसपेरेंट में रखिए। चलो ये तो ये पॉइंट हो गया। अब ये है कि 4 करोड़ जनसंख्या को आप डिप्लॉय कर दो, उनको रोजगार दे दो, दूसरे धंधे दे दो, खेती बाड़ी को शुरू करो। पहले 80% जनसंख्या खेती बाड़ी में थी, तो उसको अभी भी लगा दो। 80% जनसंख्या को खेती बाड़ी में ही लगा दो। लेकिन इसमें आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। फर्स्ट चीज ईमानदारी, सच्चाई, क्वालिटी कंट्रोल, तभी आप ऊपर बढ़ेंगे। अगर आप बेईमानी में जाएंगे ना, कहीं नहीं टिक सकते। क्वालिटी भी आपकी बोगस हो जाएगी। तो ईमानदारी में चलेंगे, सच्चाई में चलेंगे, दूसरे के परोपकार में चलेंगे, तो ऐसी चीज बनाइए क्वालिटी, वर्ल्ड लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी अपनी आप बनाइए। हर प्रोडक्ट की। चलो नेक्स्ट आता हूँ मैं। ये जो 60 साल और 80 साल के बीच के लोग हैं ये रिटायर होके घर में बैठ जाते हैं। तो आप घर में मत बैठिए, आप अपना सामाजिक दायरा बनाइए वहाँ पे। उनको मैं वो देता हूँ, एक रास्ता देता हूँ कि अब आपने पैसा तो कमा लिया, बच्चों की तुम्हारी शादी हो गई, अब आपको पैसों का करना क्या है। अब आप 40-50 हजार रुपये आपको मिलता होगा, 30-40 हजार रुपये मिलता होगा आपको रिटायरमेंट मनी, तो उसका 10,000 रुपया जो है हर महीने डोनेट कर दो गरीबों के लिए। ये जो 75% जो तबका है, इसके लिए आप सोशल वर्क करो, परमात्मा की सेवा करो इन लोगों के लिए, जिससे कि आपका जो है समाज अच्छा चले, वहाँ गंदगी नहीं हो। जो मैंने अभी कुछ पॉइंट बताए थे, चोरी, पॉकेट मारी, मोबाइल चोरी, बच्चों को उठाना, वो इतने गरीब होते हैं, वो क्या करेंगे आप ये तो सोचो। तो उनका जीवन स्तर ऊपर उठाओ और उनके लिए आप रसोई बनाइए। अब आपने रसोई बनाई है, ये जो बाजार में 10 रुपए की चाय, 20 रुपए की चाय और 20 रुपए का ब्रेड का पकौड़ा, 10 रुपए का समोसा, ये जो आपने बनाया हुआ है, 30 रुपए के भटूरे, ये जो है बनाए हैं आपने, ये जो लोग सैलरी वाले हैं, जो लोग 20,000 सैलरी, 15,000 सैलरी, 50,000 सैलरी, उन लोगों के लिए है ये। जो गरीब तबका है, 75% जनसंख्या, वो अफोर्ड नहीं कर सकती इस रेट पे अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं सच बता रहा हूँ। एक दिन अगर वो 4 महीने 6 महीने में खा लेगा, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो रिटायरमेंट वाले लोग हैं,
एक समाज में कुछ भेंट करें, कुछ क्रिएटिविटी करें, किचन बनाएं, वहाँ पे रोजाना आ जाएं लोग। खाली घर में बैठ के क्या करोगे? थोड़ी क्रिएटिविटी होगी आपकी, उठना बैठना चलना फिरना होगा। जो लोग स्वस्थ हैं वो तो आ जाएं। तो यहाँ पे अपना सेवा दें, बिना तनख्वाह के सेवा दें, जिससे कि जो है 2 रुपए की चाय और 2-3 रुपए का समोसा और 4-5 रुपए का ब्रेड पकौड़ा, ये आप बना के दीजिए। इसमें आपका लेबर तो लगेगी नहीं। तो ये इन लोगों को दीजिए जो 75% है। कैंटीन बनाइए और दूसरी सामग्री जो होती है वो भी इनको उपलब्ध कराइए, जिससे कि सस्ता सेटअप भी 75% लोगों का सेटअप तो शुरू करो। ये जो सेटअप है, दुनिया का सेटअप है, ये 25% लोगों के लिए, जनसंख्या के लिए। जो 75% जो गरीब तबका है उसके लिए सेटअप शुरू करो। 5 रुपए में थाली दे दो। आजकल तो मशीन से रोटियां बन जाती हैं, रोटी सब्जी दे दो 5 रुपए में। तो इस तरह के काम शुरू करो और ये 75% जनसंख्या को पहुंचाओ। इनको फैमिली प्लानिंग के रास्ते भी बताओ, तब जाके जो है आप 25% वाले लोग जो है आराम से रह सकेंगे, सिक्योरिटी में रह सकेंगे, अच्छी लाइफ रह सकेंगे, घूम फिर सकेंगे, सड़कों में रुपए पैसा लेके चल सकेंगे, वहाँ ईमानदारी होगी। तो इस तरह से आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही इतना ही। फिर उस प्रभु को याद कर लेते। जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, जय हो, जय हो।